तो आज फिर से हम करेंगे सरलीकरण, है ना। तो सरलीकरण में किस प्रकार के सवाल पूछता है वो, बोर्ड मास पे आधारित सवाल। ठीक है, कौन से, बोर्ड मास पर आधारित सवाल। तो बोर्ड मास के बारे में पता है सबको। अच्छा, कोई बताएगा बोर्ड मास के बारे में? किसको याद है, हाथ खड़ा करो। ये हमने यहाँ पे लिखा है बोर्ड मास, है ना। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है, बताओ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक, है ना। जब भी सवालों में आपको जितने भी चिन्हों सब एक साथ दे दिए जाए, तो सबसे पहले हम किनको सोल्व करेंगे, वे संख्याएं जो ब्रैकेट के अंदर है ना, कोष्टक के अंदर हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या सोल्व होगा, का वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में का लिखा हो, है ना। का का मतलब क्या होगा, गुणा। शाबाश। फिर क्या आएगा, डिवाइड यानी कि भाग, है ना। अगर ये दोनों चीजें ना हो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग। ठीक है। फिर m मतलब क्या हो, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ऐसी संख्याएं जिनमें अगर भाग ब्रैकेट भी हो, का भी हो, भाग भी और गुणा भी हो, तो सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्याओं को सोल्व करते हैं, उसके बाद का वाली, भाग वाली, फिर गुणा वाली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस वाली संख्या, जिन संख्याओं के बीच में प्लस है उनको सोल्व करते, फिर माइनस। ऐसी संख्या जिनके बीच में माइनस है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब धीरे धीरे हम छोटे छोटे उदाहरण से समझते पहले, फिर हम सवाल करेंगे। सीधा हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें मिला 6 गुणा 4 माइनस 2 भागित 2। देखना, जैसे ये जो सवाल दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे सवाल दिख रहा है सबको। इस सवाल में देखिए यहाँ पर गुणा है, माइनस है और भाग है। आप में से जिसको भी सोल्व करना है सोल्व कर सकते हो, बाद में आंसर ही चेक करना। ठीक है, अभी बीच में नहीं बोलना। यहाँ पर गुणा है, माइनस है और भाग है। तो सबसे पहले हम इस नियम को देखेंगे। सबकी नजर बोर्ड पे यहाँ होनी चाहिए, सूत्र की जगह। जब भी एक से अधिक चिन्ह आ जाए सवालों के बीच में, है ना, तब हम क्या करते हैं, ये जो नियम है बोर्ड मास का, इस नियम के आधार पे उन सवालों को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक तो इसमें गुणा है, माइनस है और भाग है। इस चिन्ह को देखो, सबसे पहले कौन आ रहा है इनमें से, गुणा, माइनस और भाग में से भाग आ रहा है। तो सबसे पहले जिन संख्याओं में बीच में भाग है उसको सोल्व करेंगे, बाकी संख्याओं का कुछ भी नहीं करना है, ऐसी कैसी नीचे उतारना है। समझ में आ गया? तो देखना, इसमें लिखा है 6 गुणा 4, इन दोनों के बीच में भाग है ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको ऐसे नीचे उतारना है। 2 का भाग 2 में दे दो, 2 का 2, ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 है। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर गुणा और माइनस, तो पहले क्या होगा, गुणा होगा, है ना, क्योंकि गुणे का निशान पहले आ रहा है। ऐसा नहीं करना है कि आप 4 में से 1 माइनस करके 3 लिख दो और फिर 3 का गुणा 6 में कर दो, ये हमें नहीं करना है। उन दोनों के बीच में गुणा है तो पहले गुणा होगा, 6 चौक 24 और माइनस में आ जाएगा 1, और अब माइनस कर सकते हो सरलता से। 24 में से 1 जगह कितना बचेगा, 23। जिसके राइट आया वो राइट कर लेना है, और आपको बीच में उत्तर नहीं बोलना है ना। चलो, आंसर आया सबके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करेंगे सब। देखो, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, हमें यहाँ भी दिया, उसमें 18 माइनस 6 भागित 2 गुणा 3। सबसे पहले क्या होगा, हम बोर्ड मास को देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा भाग। इन तीनों चिन्हों में सबसे पहले कौन आ रहा है सूत्र के अंदर, भाग आ रहा है। तुम सोल्व करोगे, है ना, जिसका आंसर आ जाए वो करोगे। बाकी तो सबसे पहले आएगा भाग, फिर गुणा, फिर माइनस।
तो सबसे पहले भाग है तो जिनके बीच में भाग है उनको सोल्व करना है, बाकी जो भी संख्याएं हैं उनको ऐसे कैसे नीचे उतार लेना है ना। जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखेंगे, क्योंकि में ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, है ना। सोल्व करते हैं। 18 माइनस 2 का भागित 6 भागित 2 है, यानी 2 का भाग 6 में देना है। 2 दिया 6 गुणा 3, फिर 18 से कैसे माइनस 3 दिया 9। अब माइनस आ गया बीच में, 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, ये आंसर आ गया। किस किस क्या आया? वेरी गुड, सभी की सही आया। गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये जो सवाल है इसमें दिया है हमें 15 माइनस 15 भागित 15 गुणित 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी नियम से चलेंगे। सबसे पहले भाग होगा, तो भाग किन किन संख्याओं के बीच में 15 भागित 15, बाकी संख्याओं को इसी प्रकार नीचे लिखना है। 15 आ गया माइनस 15 का भाग 15 में, तो 15 एकम 15 गुणा आ जाएगा 6। अब यहाँ पर एक तो माइनस बचा है और एक गुणा। ऐसा नहीं करना है कि आप 15 से एक माइनस करके 14 कर दो तो 14 जून 84 आ जाए, ऐसे नहीं करना है ना। सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। जिन जिन संख्याओं के बीच में गुणा है वो उन संख्याओं को गुणा करेंगे, बाकी संख्याओं को इसी प्रकार से नीचे लिखेंगे। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 का 6 आगे 15, अब बीच में माइनस बचा है, 15 से 6 माइनस करेंगे, वो आंसर आया है। सब क्या आया? शाबाश। चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया है उसमें देखना सर, यहाँ पे दिया है 54 भागित 3 का 6 प्लस 9। अब हम वापस नियम पे जाएंगे। तो ये जो नियम है इसमें अभी हमने देखा था, सबसे पहले जो ये संख्या सोल्व होती है जो ब्रैकेट के अंदर हो, है ना, वही संख्या सोल्व करते हैं ना। उसके बाद करते हैं का वाली संख्या है, उसके बाद भाग वाली, फिर गुणे वाली, फिर प्लस वाली और फिर माइनस वाली। तो इन संख्याओं में हमें यहाँ पे एक भाग दिखाई दे रहा है, उसके बाद का और फिर प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं में देखते हैं जिनके बीच में का है। का यानी कि का मतलब क्या होगा, गुणा। जहाँ जिन जिन संख्याओं के बीच में का लगेगा उन संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो बाकी संख्याओं को इसी प्रकार से उतारना है। 54 भागित 6 और 3 का गुणा करेंगे, 6 3 कितना होता है, 12 को बोले 12 नहीं होता है ना, 18 होता है। अब हमारे पास आया है एक तो भाग है और एक क्या है, प्लस। तो पहले क्या होगा, भाग होगा और फिर प्लस होगा। 18 और 54 के बीच में भाग है ना, क्या है, तो 18 का भाग 54 में देना है। और ये ध्यान रखना है हमेशा पीछे वाली संख्या से भाग दिया जाता है ना, ऐसा नहीं हो कि आप आगे वाली संख्या से भाग देने लगो। कभी आगे छोटी संख्या जाए ना तब क्या करोगे, पीछे वाले को बड़े में लिख देना है। क्या करोगे, बड़े में लिखना है। तो यहाँ है 54 में भाग दो 18 का, तो 18 को 12 बोलेंगे, 18 को 36 18 दिया 54, 3 बार में भाग जाएगा और प्लस में बचा 9, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। आंसर आया। किसकी आ जाएगी, शाबाश। बाकी जिनका हाथ खड़ा नहीं उनको नहीं आया सवाल। अब ध्यान रखना है ना। चलो अगला देखना। देखो अब उसमें दिया है कि 12 गुणा 8 माइनस 4
भागित 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले भाग होगा। अब हम नियमों में बताएं तो उसी के हिसाब से हमें हर बार चलना है। जैसे कि सबसे पहले होगा भाग, तो भाग किन किन के बीच में है, 4 भागित 4 है ना। फिर होगा गुणा और फिर हो जाएगा माइनस। तो बाकी संख्याओं को हमको इसी प्रकार से नीचे उतारना है। जैसे कि 12 आएगा गुणा 8 माइनस, अब 4 भागित 4 है तो 4 का भाग आपको 4 में देना है ना। तो 4 एकम 4 ये आया, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, फिर माइनस बाद में होगा, पहले होगा गुणा, बारी अटी माइनस 1 और माइनस करके कितना आ जाएगा 90/95 है ना। सब क्या आया 95 आंसर आया। जिन बच्चों के आंसर सही नहीं हो तो वो ध्यान रखिए ना। अगला सवाल देखते हैं। चलो अब यहाँ देखते हैं कि हमें दे रखा है 60 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 60 है ना। तो अब इसमें हमें 2 बार गुणा दिया है और 1 बार प्लस दिया है। तो पहले गुणा होता है कि प्लस होता है, गुणा होता है ना। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पहले कौन सा गुणा करें। इधर का गुणा यहाँ करके लिखेंगे और इधर वाला गुणा यहाँ लिखेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस इसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, 6 7 42 यानी 420, 60 का पार्ट 60 का कितना जाएगा इसे 6 3 18 यानी कि 180। अब दोनों को जोड़ेंगे 420 में 180 जोड़ो 600। इन बच्चों के आंसर आए, वेरी गुड। जिनके हाथ खड़े नहीं ना वो प्रैक्टिस करो अच्छे से और ध्यान दो ताकि अगला सवाल तुम्हें आ पाए। हर सवाल में अगर हाथ नीचे रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो अगला देखते हैं। चलो ये जो सवाल है इसको देखते हैं। ये आ रहा है सबको। सबसे पहले यहाँ प्लस दिया है, फिर गुणा और फिर माइनस। तो हम सूत्र में देखेंगे पहले क्या होता है, पहले होता है गुणा है ना। जिन जिन संख्याओं के बीच में गुणा है वो सोल्व किया जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें जो आंसर है उसको 96 के साथ प्लस करना है ना, 96 के साथ में प्लस करना है, माइनस बाद में माइनस दिया है तो माइनस क्या करोगे उसमें से जो आंसर बचेगा उसमें से 31 को माइनस करना है। पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, बाकी को ऐसे उतार लीजिए। 96 से आ जाएगा प्लस 32 को गुणा 5 में कर दो तो 32 5 160 गुणा कर सकते हो आप। 5 गुणा 2 में करो, 5 गुणा 10 की 0, किसी का 1, 5 3 15 और 1 16 माइनस 31 ऐसे कैसे। अब आपको मेरे प्लस करना है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 6 में 0 जोड़े 160 में 6 में प्लस करते हैं, 6 से कैसे आ जाएगा 9 से 15 में 5 किसी का 1 1 और 1 2 256 माइनस में जाएगा 31 माइनस करो 6 में से 1 जाएगा तो 5 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 2 का 2 225 आंसर है ना। इनके क्या आया, शाबाश। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है 3640 माइनस 14/7 गुणा 2। ठीक है, अब इस सवाल में हमें एक माइनस दिया है, भाग दिया है और गुणा दिया है। इस प्रकार के सवालों को तो जैसे हमने उदाहरण सारे पीछे किए हैं उन्हीं के हिसाब से इसको पूरे को सोल्व करना है। पहले भाग हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 का गुणा करना है और फिर जो आंसर है उसको 3640 से घटाना है। तो पहले भाग किनके बीच में है? 7 और 14 के बीच में। तो 7 का भाग देना है 14 में। पहले आगे वाली संख्या इसी प्रकार से नीचे उतारेंगे। देखो 14 भागे कितना दिया है सभी जो देख लो एक बार, जिसको नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में भाग है ना, भाग किस प्रकार से देते हैं? जो पीछे वाली संख्या है उसको पहाड़ा बोलना है जब तक आगे वाली संख्या नहीं आ जाए। तो 7 का पहाड़ा बोलना जब तक 14 नहीं आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूना 14। 2 भाग में तो 2 लिखना है और गुण में पीछे वाला 2 ऐसे कैसे लिखना है। अब माइनस और गुणे में से पहले क्या होगा? गुणा। इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा होगा। तो 3640 इसी प्रकार से लिखेंगे माइनस 2 दूना 4। अब माइनस करो 36। ठीक है, किस के आया देखिए? शाबाश। आपस में बातें नहीं करनी है क्या? अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा? क्या रे? मौका के समझोगे? यहीं से आ जाएगा ना समझ में? देखो अब उसने अभी तक जितने भी सवाल हमने किए उनमें ब्रैकेट नहीं था, लेकिन इसके अंदर उसने बहुत सारे ब्रैकेट दे दिए ना। तो अब इनको सोल्व करेंगे हम। जब भी ब्रैकेट आए तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट में से इसमें 3 ब्रैकेट दिए उसने, बड़ा वाला, मीडियम और सबसे छोटे वाला, है ना। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट रहता है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वो सोल्व होगा तो खुलता जाएगा और उसका मान बाहर आता जाएगा। तो देखना सबको, जिसको भी नहीं आए सही से उसका ध्यान बोर्ड पे रहे ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। सबसे पहले इन दोनों, ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला है ना। 6/2 दे रखा है उसने सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है और इतने सारे ब्रैकेट देख के हमको घबराना नहीं है क्योंकि होता बहुत सरल है। 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दिया 6। बाकी सबको इसी प्रकार से उतारेंगे। 2 का भाग 6 में 3 आगे बार, गुणे में 3 दिखा रहा है पहले से। एक ब्रैकेट खत्म। फिर आगे देखेंगे, अब जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे वापस से। 3 का गुणा 3 में करो, 3 दिया 9, गुणे में पीछे वाला ऐसे ऐसे लिख दो। अब वापिस से देखेंगे कि पहले गुणा है और फिर माइनस है। पहले गुणा होगा 9 दूना 18 माइनस 6। अब माइनस करेंगे 18 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5। आया है तो मना नहीं है, आंसर मिला हो ना। वेरी गुड, जिसके आया वो राइट कर दो। अगला सवाल देखते हैं।
सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा, है ना? सवालों को धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अब देखना, इसमें 2/2 +2 गुणा 2 और -2। हमें यहाँ पे उसने सवाल दिया है और उसमें पूछा कि इसका मान क्या होगा, है ना? अब इसमें 4 चिन्ह आए हैं, पहले 3 चल रहा था, अब इसमें माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, गुणा भी आ गया और भाग भी। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इन चारों में कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो पहले जिनके बीच में भाग है उनको देखेंगे, बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे लिखना है आपको। 2/2 है, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 × 2 प्लस बाकी में पीछे वाली जितनी भी संख्या हैं सबको इसी प्रकार से लिखो। अब जिन संख्याओं के बीच में एक तो प्लस है, गुणा है और माइनस है, तो जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उनको पहले करेंगे, बाकी संख्याओं को इसी प्रकार से नीचे उतारेंगे। एक ऐसे आ जाएगा प्लस, 2 दूना 4 -2। फिर अब जिन संख्याओं के बीच में प्लस है उनको सोल्व किया जाएगा, तो 2 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 -2, 8 इसको हो जाएंगे 3। इसके हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करोगे तो भी काम चलेगा ना। आया? शाबाश। पूनम समझ में आया? आरा फिर आंसर नहीं आता क्या? करो ना, साथ साथ करो, नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? साथ साथ करना है ताकि मेरे को पता चले कि नहीं आए तो सब पूछ सकते हैं ना। जिन बच्चे को नहीं आए वो खड़ा हो, हाथ खड़ा करके पूछ सकता है सर नहीं आया। ये वाला जो सवाल है इसको देखते हैं। देखो, अब ये दिया है 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, फिर 5 + 3 - 3 - 5। अब इस प्रकार का सवाल जब आ जाए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर दे रखी है उनको सोल्व करना है, बाकी संख्याओं को बाद में। और जो संख्या सोल्व करो उसमें देखना है चिन्ह कौन सा है ना? ब्रैकेट के अंदर की चिन्ह देखेंगे, यहाँ एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो सबसे पहले प्लस होता है, इन दोनों में प्लस होता है, तो पहले प्लस कर लो। 5 और 3 8 होता है ना, 5 और 3 8 -3 - 5। फिर वापस देखेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह माइनस है, पहले आगे वाला कर लो। 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5 - 5। 6 इसी प्रकार से 5 में से 5 जाएंगे तो 0 और आगे बचे 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। छः भागी 6 +6 गुणा 6 - 6। देखो, ये जो सवाल दे रखा है इसमें उसने पूछा है कि 6/6 + 6 गुणा 6 - 6, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले भाग होगा, सबसे पहले भाग करते हैं, बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे लिखेंगे हम। 6 का भाग 6 में देंगे, 6 का पहाड़ा बोलना है जब तक 6 नहीं आ जाए। 6 का पहाड़ा बोल के 6 कम 6 एक ही बार में आ गया, 1 लिख दो इसके स्थान में, बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे उतारो। फिर देखेंगे, अब जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उन संख्याओं को सोल्व करेंगे,
बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे उतार देना। इन दोनों के बीच में गुणा है, ये 1 प्लस 6 का गुणा 6 में करेंगे 6 से 36 माइनस 6 इसी प्रकार से देगा। फिर देखेंगे ये प्लस मिला होता है माइनस, ये 6 प्लस मिला होता है 6 और 1 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 माइनस 6 माइनस करेंगे तो 31 आंसर आ जाएगा। तुम्हें बोलना नहीं है ना, शाबाश। उत्तर आए तब मेरा ऐसे चिल्लाना, जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है खड़ा हो गया ना, ठीक है। अच्छा रहेगा। किसके आया करेंगे, हाथ खड़ा करो। जिसके नहीं आ रहा वो ध्यान से देखोगे ना। फिर आया निशा, विशाल आया ना, ध्यान से करो। नहीं आ रहा तुम्हारा, इतने सवाल करने के बाद ध्यान से नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। हाथ नीचे कर लो। योगेश क्या आया, चलो अगला सवाल लिखो सब। देखो सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे, वापस से भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो भाग तीन संख्याओं के बीच में 8 और 4 की, तो बाकी सभी संख्याओं को नीचे इसी प्रकार से लिखना है। 12 माइनस 4 का भाग 8 में देना है, 4 का पहाड़ा बोलना है जब तक 8 नहीं आ जाए। 4 गुना 4, 4 गुना 8, 2 बार में आया तो 2 लिखा। बाकी प्लस में पीछे वाली संख्या इसी प्रकार से लिखना है। अब आगे देखते हैं। 12 माइनस, पहले क्या होगा गुना, या प्लस या माइनस, पहले गुना हो जाएगा। 12 माइनस 2 प्लस 2, 3 गुना 6। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि पहले प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है 6 और प्लस में 2 तो लिखा रहा है, लेकिन 2 कौन सा है, माइनस का। 2 कौन सा है, तो कोई बताएगा जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तब क्या होता है। ये नहीं करना है, हाथ खड़ा कर दो बस। हाँ पुनीत, माइनस होता है, जिगर माइनस होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो जब दो विपरीत चिन्ह हो, प्लस और माइनस की बात कर रहे हो सब, है ना। मतलब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हमेशा क्या होता है, माइनस, है ना। आंसर कैसा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी संख्या जो जैसी रहेगी, प्लस की रहेगी तो आंसर प्लस का रहेगा, और बड़ी संख्या माइनस की रहेगी तो आंसर माइनस का रहेगा। जैसे 12 का हमको इसी प्रकार से लिखना है। अब 6 प्लस माइनस 2, 6 में माइनस 2 जोड़ेंगे ना, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। एक प्लस की और एक माइनस की घटेगी, 6 में से 2 गए, कितना बचा, 4। कौन सा 4 है, प्लस का 4 बचेगा। आंसर क्या है, 16, 16, है ना। और इसी को मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया, लेकिन आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। 12 माइनस 2 और प्लस में 6 है, तो देखो प्लस तो होता है ना, पहले प्लस होता है, लेकिन ये देखो यहाँ प्लस वाला कौन कौन है, ये 2 है तो माइनस का है ना, 2 माइनस का है कि नहीं है। तो 6 में 2 को नहीं जोड़ना है, अगर जोड़ना हो इस प्रकार से कर लो, इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18, 18 और माइनस में 2 लिखा रहा, 18 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा। दोनों प्रकार से एक आंसर आएगा, नहीं आया। आपको जिस प्रकार से सरल लगे इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर एक और तरीका है, चाहो तो कैसे कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला था,
पहला तरीका है हमारा। तो दूसरा वाला है और तीसरा वाला भी है। अगर चाहो तो इस प्रकार से जब भी हमारे पास में ऐसी स्थिति आए तो कैसे कर सकते हो कि चाहो तो जब प्लस और माइनस रहे तब आप इस नियम को थोड़ी देर के लिए ढूंढ के अगर आगे बड़ी संख्या हो तो उसमें से छोटी संख्या को घटा सकते हो। आराम से हो जाएगा। कितना बचेगा 10 और प्लस में बच गया 6, दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। तीनों प्रकार से करने का आंसर हमारे पास एक ही आ रहा है ना। लेकिन आप इन दोनों में से कोई एक तरीका लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ये कब लेना है जब हमको याद रहे या हमें पता रहे कि भाई हम ये करने पे कोई गलती नहीं होगी, है ना। माइनस और प्लस रहे तभी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले माइनस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है ना। जब बड़ी संख्या आगे आ जाए तो कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर आया सबके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सोल्व करो सब इसको। यहाँ पर प्लस है, भाग है, माइनस है और गुणा भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले होता है भाग करो, बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे लिखो। 15 प्लस 3 का भाग 24 में देना है। ये बात याद रहनी चाहिए सबको। पीछे वाली संख्या का भाग देते हैं हमेशा, मतलब पीछे वाली का पहाड़ा बोलना है जब तक आगे वाली नहीं आ जाए। 3 का पहाड़ा बोलना है जब तक 24 नहीं आ जाए। 3 8 24, 8 बार में तो 8 2 माइनस 1 गुणा 6। अब क्या हो पहले गुणा, जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उनको गुणा करो, बाकी सबको इसी प्रकार से नीचे लिखो। 15 प्लस 8 माइनस 6 का 6। आगे देखेंगे यहाँ प्लस है इन दोनों बीच में, पहले प्लस हो जाएगा फिर माइनस होगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 माइनस 6। 23 में से 6 घटाना है 17। किस किस के आए 17? शाबाश। दीपक नहीं आया? आया क्या? इस बार नहीं आया? बहन के देर बाद आया। ठीक किया, यहाँ देख के कर रहा तो मन से किया तूने? क्या डंडा क्या होता है? इससे क्या आंसर तो आ गया? डंडा अब ये सवाल है, आ गया? देखो अब इस सवाल में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो सब संख्याओं के बीच में गुणा दे रखा है और बाद में प्लस में दे रखा है 700, है ना। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप कैसे कर सकते हो? गुणा करेंगे सबका। जब 150 का गुणा 0 में करेंगे, आपको पता है किसी भी संख्या को गुणा 0 में किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 0। शाबाश। तो 150 गुणा 0 में 0 आंसर आ गया। अब 0 को गुणा 5 में करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आएगा तो 0 गुणा फिर 4 में करो, फिर क्या आ जाएगा? 0। इन सबको गुणा आपस में करने के बाद हमारे पास बचा क्या? 0 प्लस 700। और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? वही आंसर आता है। तो 700 को 0 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 700। ठीक है, सरल सवाल था। यस।
आपस में बात नहीं करना, ये बात याद रखनी है ना। देखो अब इसमें हमें उसमें माइनस दिया है, प्लस दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है और वापस से माइनस दिया है। इस प्रकार से सॉल्व को आप कैसे करोगे? तो अब यहाँ देखते हैं कि भाग 3 के बीच में है, 4 और 3 के बीच में, और अब यहाँ पर जो 4 और 3 के बीच में भाग आया है, क्या 3 के बारे में 4 आता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आ जाए तो आप क्या कर सकते हो? तो क्या करना है, 2 - 3 प्लस, बाकी सबको तो इसी प्रकार से उतार लो, बस इन दोनों को देखेंगे। इनके बीच में भाग था, अब 4 के बारे में तो 3 आता नहीं है, क्या करोगे? 4/3 लिखना है। जो संख्या अगर नहीं कटे, आड़े में नहीं आए तो उसको बटे में लिख सकते हो। गुणे में क्या दिया उसमें 3, और फिर आगे सोल्व करेंगे। अब ऊपर भी 3 है गुणे में और बटे में 3 है, तो भिन्न में हम इस प्रकार की संख्या को काट सकते हैं ना। जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी भी एक टेबल में मिले तो आप उनको काट सकते हो। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 का 3, ठीक है। बाकी सब किस प्रकार से दोनों नीचे 2 - 3 प्लस 4 गुणा 1 है, फिर गुणा हो जाएगा। 4 को गुणा 1 में करो, 4 × 1 = 4 - 2। अब हमारे पास बचा है प्लस और माइनस। तो जैसे माइनस वाली संख्या कौन कौन सी है? माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। और प्लस वाली कौन कौन सी है? 2 और 4। देखो ये दोनों प्लस वाली, जिनके आगे कोई सा चिन्ह नहीं रहेगा वो भी प्लस की रहेगी, और जिनके आगे कोई चिन्ह रहेगा वो भी प्लस की रहेगी, है ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और जब दोनों माइनस वाली संख्या रहती है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। जब दो माइनस वाली संख्या आ जाती है ना ऐसे, -3 और -2, जब दोनों माइनस वाली हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, है ना। दिखाई दे रहा है सबको? -3 और -2 हो जाएगा -5। मतलब ऐसी संख्या जो दोनों सेम चिन्ह रखती हो, मतलब दोनों प्लस की होगी तो भी उत्तर प्लस में आएगा, प्लस होगा। और जब दोनों संख्या माइनस की तो भी संख्या जुड़ती है। बस आंसर क्या होगा? बड़ी संख्या को देखना है आपको। अगर वो प्लस की है तो उत्तर प्लस का रहेगा, और माइनस की है तो उत्तर माइनस का रहेगा। तो बड़ी संख्या कौन है? 3 है, 3 माइनस का था, इसलिए उत्तर क्या है? माइनस का है। 6 में से 5 माइनस करें क्या बचेगा? 1। इसके आया देखिए, ठीक है, जिसको सही आया राइट कर लो। और जिसके नहीं आया वो यहाँ से राइट कर निकाल दी, देखो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी गुणा करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले इस संख्या में 10 को गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे क्या? जो उत्तर आएगा उसमें 14 को गुणा करेंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो कुछ दिखाई दे रहा है इस सवाल में तुम्हें? क्या दिखाई दे रहा है अलग से? 0। और जहां पर भी 0 आ जाता है गुणे में तो वो सबको क्या बना देता है? 0 अपने जैसा, है ना। 0 को गुणा जिसमें भी करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0। इस 0 का गुणा हमने 8 में किया, 0 हो गया। उसका गुणा पे 14 में किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। सबका आंसर कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा? 0। सबके बीच में गुणा है ना, तो गुणे में 0 भी है
तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार के सवालों का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सब कुछ समझ में आएगा? यस। चौबीस प्लस 6 देखो सवाल बहुत सरल है, सब यह देखना। उसने इस सवाल में क्या दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है और 3 ब्रैकेट दिए है ना, दिए कि नहीं दिए? तो जब ब्रैकेट एक से अधिक ब्रैकेट आ जाए तो क्या करते हैं हम, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं ना। उसके बीच में जो भी संख्या उनको पहले सोल्व करना है, भले उसमें माइनस हो, अगर बाहर भाग भी दे दे उसको पहले नहीं करना है। पहले क्या करना है, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या दिया उसमें 4 माइनस 3, बाकी सबको इसी प्रकार से उतारना है ना। तो यहाँ लिखेंगे 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2, और ये जो ब्रैकेट के बाद संख्या है, अगर ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई सा भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या रहता है, गुणा, है ना। इन दोनों के बीच में जो ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, ठीक है। बाकी जो भी है सबको इसी प्रकार से नीचे उतारना है। अब फिर वापस से देखेंगे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। अब इसमें एक तो गुणा है और एक माइनस है, तो पहले गुणा होगा, पहले गुणा करो 24 प्लस 6 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस, दोनों के बीच में पहले गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2। अब फिर वापस देखेंगे ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 2 दे रखा है, अंदर वाले ब्रैकेट में पहले ये सोल्व होगा, क्या आ जाएगा 24 प्लस 6 माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर जाएगा 24 प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 27। किसकी याद है, अपनी बताओ, अपनी बताना है ना। एक दूसरी नोट में ध्यान नहीं रखना, अपनी नोट में, ठीक है। आया ना समझ में सबको? अब लिखना अगला, ये क्वेश्चन है हमारा 20 प्लस 4 भागी 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 6, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। अब तो सबको पता चल चुका है ना नियम, सबसे पहले भाग करो, फिर जो उत्तर आए बाकी सबको ऐसे ही उतार लो। दोनों के बीच में भाग है, बाकी सबको तो नीचे इसी प्रकार से उतारना है। 20 इसी प्रकार से नीचे जाएगा, प्लस 2 का भाग 4 के अंदर लेना है। 2 का पहाड़ा बोलना जब तक 4 नहीं आ जाए ना, 2 दूना 4, पीछे क्या है गुणे में 4 है, माइनस 4 गुणे में फिर 6 आ जाएगा। अब जिन जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उसको सोल्व किया जाता है भाग के बाद। तो इन दोनों के बीच में गुणा है
तो उन संख्याओं को गुणा करो, बाकी सभी संख्याओं को इसी प्रकार से नीचे उतारो। 20 प्लस 4 दूना कितना जाएगा 8 माइनस 6 चौक कितना जाएगा 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो पहले क्या होगा, पहले होगा प्लस और फिर होगा माइनस। 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 माइनस 24। इसी प्रकार से देखो, अब माइनस करेंगे 28 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 आंसर आया। इस बार बहुत सारे बच्चों के नहीं आया ना, ध्यान से करो सब। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या अब भी किसी बच्चे को दिक्कत है सवाल इन सवालों करने में? नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में थोड़े और बड़े सवाल लेते हैं ना। ये वाला तो सबको आगे समझ में, इनको हटाते हैं हम। तो इसी प्रकार के सवाल थोड़े और बड़े सबको एग्जाम में देगा, ज्यादा सरल सवाल भी नहीं देगा, है ना। एग्जाम में अगर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा तो इतने छोटे सवाल नहीं पूछेगा, है ना। देखो इस प्रकार से आगे देखते हैं। सवाल दिया उसमें 3 गुणा 7 प्लस 4 माइनस 6 भागी 3 माइनस 7 प्लस 45 भागी 5 गुणा 4 और माइनस प्लस 49 है ना। ये देखो सवाल दिखाई दे रहे सबको, दिखाई दे रहे हैं ना, सरल है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है सरल, है ना। आपको क्या करना है, नियम के हिसाब से चलना है। कोई सा भी सोल्व करो कहीं पर भी, तो पहले नियम के हिसाब से चलना है। सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है और फिर लास्ट में माइनस करना है। किन संख्याओं के बीच में भाग है, 6 और 3 के, और एक यहाँ पे दिया है 45 और 5 के बीच में भाग दिया है। तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हम क्या करेंगे, उनको नीचे उतारेंगे इसी प्रकार से। क्या दिया है यहाँ पर 3 गुणा 7 प्लस 4 माइनस 3 का भाग 6 के साथ में देंगे, 3 गुना 6 दो बार में आया 7 प्लस 5 का भाग 45 भी देना है। 5 के बारह बोलो जब तक 45 नहीं आ जाए। 5 9 45 गुणा 4 प्लस 49। अब उन संख्याओं को देखना है जिनके बीच में गुणा है, क्योंकि यहाँ पर 3 चिन्ह बचे हमारे पास, एक तो गुणा बचा, माइनस बचा और प्लस बचा। पहले उन संख्याओं को पकड़ो जिनके बीच में गुणा है। गुणा कहाँ पर है, 9 और 4 और 3 और 7, है ना। यहाँ पर गुणा दिखाई दे रहा है ना, इनका गुणा करो। 7 की कितना हो जाएगा 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 चौक कितना हो जाएगा 36 प्लस यहाँ कितना है 49। अब आगे देखेंगे जिन जिन संख्याओं के बीच में प्लस है उनको देखेंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस है और आगे इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस है, तो पहले प्लस हो जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 माइनस 7 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पहले जोड़ लो। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 5 1 4 3 7 और 1 8, है ना। कितना आंसर आ जाएगा 85। अब प्लस वाला कौन कौन है, एक तो 85 प्लस का दे रखा है और एक 25, ये दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं ना। और हमें यहाँ पे 2 और 7 दोनों माइनस की है, तो जब दो संख्या माइनस के तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आप चाहो तो इन दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के साइड में लिख दो और दोनों प्लस वाली संख्याओं को जोड़ के एक साइड में लिख दो और फिर अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। मैंने बताया था
आपको बाकी सब जगह नियम से चलना है, लेकिन जब ऐसा आ जाए आगे बड़ी संख्या दे रखी हो और पीछे छोटी संख्या माइनस की हो तो आप माइनस भी कर सकते हो, उत्तर गलत नहीं आएगा। तो 25 में से 2 माइनस करो 23 आ जाएगा, फिर -7 प्लस, फिर 23 में से 7 माइनस करो, 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 16 प्लस 85। अब जो बचे संख्याओं को प्लस कर लो, प्लस करो, 5 और 6 11 हो गया, 11 का एक सीधा 1, 8 और 1 9, 9 में सीधा 1 लोगे तो 10, ये आंसर। और अगर नियम के हिसाब से हम इसको सोल्व करें, इस लाइन को यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बार वो सोल्व करके बता रहा हूँ उस लाइन को आपको, है ना। अगर जिस प्रकार से हम हर बार करते हैं उसी प्रकार से करना हो, प्लस की कौन कौन सी संख्या है, तो 85 और एक 25 है, ये दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं। पहले इन दोनों को प्लस करो, 85 और 25 को यहाँ पे जोड़ते हैं, 5 और 5 10 का शून्य सिक्का 1, 8 और 10 10 और 1 कितना हो गया 11, 110 आया, -2 -7, 110 में से 2 माइनस करेंगे अब तो कितना आएगा 108 -7, फिर 108 में 7 माइनस करेंगे 101, दोनों जगह एक ही आंसर आया। तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आया किस किस को आया आंसर? अब ब्रैकेट एक और प्रकार का ब्रैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, है ना। ये बार बोल सकते हो, विनक्यूलम बोल सकते हो। तो उसको जब वो दिया जाए तो तब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पे हमें दिया है 2 माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर 2 माइनस, फिर ब्रैकेट 2 माइनस और 2 माइनस 2 और दोनों की कुल क्या लगाया उसने 12, है ना। तो ये एक प्रकार का कोष्ठक है, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, है ना। क्या बोलेंगे इसको? रेखा कोष्ठक। तो जब इस प्रकार से सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हो गया हमारे पास। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी संख्याएं हैं, उनको सबसे पहले सोल्व करना है। बाकी को जो उसको उत्तर है उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। देखना जितनी भी संख्या है सबको नीचे उतारो इसी प्रकार से। 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 2 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 0। फिर आगे देखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0, 2 में से 0 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, शाबाश। जिसके सही है वो राइट करो और जिसके सही नहीं आया वो अभी बार एक बार अच्छे से ध्यान से देखना। देखो
इसी प्रकार से कुछ और सवाल है, देखते हैं। देखना, अब इतने सारे ब्रैकेट देख के करना नहीं है, इनको आपको सीरियल वाइज करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेखा कोष्टक सोल्व होगा, फिर उसके बाद वाला कोष्टक, फिर उसके बाद में जो कोष्टक है वो, और फिर सबसे लास्ट वाला कोष्टक, और फिर जो आंसर आएगा वो बाहर निकलेगा, तब जाके इसको 4 में से माइनस करना है। ठीक है, 4 को यहाँ पर माइनस, बाकी सबको इसी प्रकार से लिखते जाओ। 12 माइनस 5 माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा सबसे पहले। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 1। बाकी सब ब्रैकेट इसी पर लगाएंगे। अब ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, पाँच माइनस 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4। फिर वापस 4 माइनस 6 माइनस 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 12 था क्या, 12 में से 4 माइनस कर दिया, क्या बचे हमारे पास 8। ठीक है, 4 माइनस 6 सवाल में ये गलती तो नहीं करी हमने, नहीं करी है ना। अब इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 6 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। क्या बचेगा अब इसमें देखना, 4 तो इसी प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन बीच में क्या है ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट खुलता है ना तो यहाँ क्या लगता है गुणा, और जब माइनस का गुणा माइनस में होता है ना तो संख्या कौन सी बन जाएगी प्लस की। इस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, ये बन गया प्लस, मतलब 4 + 2 आ गया, क्या आ गया 2 बार माइनस आ रहा था ना। इसके बाद जब भी ऐसा माइनस एक साथ आ जाए तो माइनस कोष्टक के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और वो कौन सी संख्या बन जाती है प्लस की। प्लस का 2 आया, 4 और 2 कितना हो गया 6। इसी के आया क्या नहीं आया, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, जिसके नहीं आया वो अगली बार ध्यान रखना कि इस प्रकार से अगर चिन्ह आ जाए तो उनको आप माइनस माइनस क्या कर सकते हो प्लस। ठीक है, आया सबको समझ में अच्छे से? ठीक है, तो अब इसी प्रकार से सॉल्व की और आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी बुक में से, है ना। और कल जो हम इसके बाद वाला जो चैप्टर है अगला संख्या पद्धति, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे और फिर उसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो आज हमारा था सरलीकरण। इससे बहुत बार एग्जाम में, जैसे नवोदय के एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो अगर इसको आप पूरे सही तरीके से समझोगे तो एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। कौन सा टॉपिक रहेगा अगला हमारा? संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति में से हर साल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको अगले वाले वीडियो को वेट करना है और उसको भी पूरे विस्तार से देखना है, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।